मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है इस ई क्लास के अंदर। इस YouTube वाली क्लास के अंदर YouTube वाली क्लास कभी सोचा था कि हम लोग भी इस तरह से पढ़ाएंगे, या कभी हमने नहीं सोचा था कि इस तरह से हम लोग भी आपसे ऑनलाइन मोड में एक ऑफलाइन तरीके से रूबरू होंगे। बट एज वी ऑल नो, टाइम के आगे हम सब बेबस हैं। वॉट एवर द टाइम is there in front of us, we need to manage ourselves according to it. जैसा समय है हमें उसके साथ अपने आप को आगे लेकर जाना होता है, हमें उसके साथ आगे बढ़ना होता है, हमें उसके साथ चलना सीखना होता है। और वही कोशिश हम सब टीचर्स, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेजेस के जितने भी टीचर्स हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स के, हम सब अपना बेस्ट प्रयास कर रहे हैं आप लोगों के साथ जुड़ने का। इस पैंडेमिक के टाइम में भी आपको स्टडीज से रिलेटेड मटेरियल देने का, आपकी क्लासेस को सुचारू रूप से चलाने का, ये हमारा पूरा का पूरा प्रयास है। और ये प्रयास रहेगा जब तक कि हम आपस में एक दूसरे से मिल नहीं लेते, जब तक कि हम रेगुलर क्लासेस जो कि फेस टू फेस क्लासेस हैं, हमारी लाइव जो क्लासेस हैं कॉलेज के अंदर, कैंपस क्लासेस जिसको हम बोलेंगे, वो शुरू नहीं हो जाती, तब तक हमारा ये प्रयास हमेशा रहेगा कि इन वीडियोस के थ्रू या ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू हम आपको आपका टॉपिक क्लियर करते रहें, और उससे कहीं भी आपको इस बात की दिक्कत ना हो कि आप जो पढ़ रहे हैं वो कहीं भी आपको कम लगे। इसी प्रकार अगर बात की जाए मेरे सब्जेक्ट कोड की, यानी सब्जेक्ट कोड 1004 कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश, तो उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट हम कवर कर रहे हैं, सॉफ्ट स्किल्स फॉर प्रोफेशनल एक्सीलेंस। प्रोफेशनली आप कितना अपने आप को डेवलप कर सकते हैं, उस चीज को इम्प्रूव करने के लिए आपको सॉफ्ट स्किल्स की रिक्वायरमेंट कैसे, कहाँ, कब होती है, वही सब कुछ हम इस यूनिट में डिस्कस कर रहे हैं। और जिसमें हमारा पहला चैप्टर है चैप्टर नंबर 2.1, इंट्रोडक्शन सॉफ्ट स्किल्स एंड हार्ड स्किल्स। ये क्या हैं, हमने इनके बारे में पिछले वीडियो में डिस्कस किया था और काफ़ी कुछ हमने समझने की कोशिश की थी कि क्यों केवल हार्ड स्किल्स के भरोसे हम अपना प्रोफेशनल डेवलपमेंट नहीं कर सकते, क्यों हमें एक अच्छा जॉब मिलने के लिए केवल हार्ड स्किल्स की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि उसके साथ साथ सॉफ्ट स्किल्स की भी आवश्यकता होती है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसे आप समझ सकते हैं, जिसे आप देख सकते हैं और जिसे आप यहाँ पर सीख सकते हैं। नाउ इन डिटेल आई हैव गिवन दिस definition of soft skills. Soft skills are a combination of people skills, social skills, communication skills, character or personality traits, attitudes, career attributes, social intelligence and emotional intelligence quotients, among others, that enable people to navigate their environment, work well with others, perform well, and achieve their goals with complementing hard skills. Soft skills एक कॉम्बिनेशन है कुछ ऐसी स्किल्स का जिन्हें हम अलग अलग नाम देते हैं, जैसा कि पीपल स्किल्स, सोशल स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, कैरेक्टर या पर्सनालिटी ट्रेट्स, एटीट्यूड या हमारे करियर संबंधित कुछ एट्रीब्यूट्स, कुछ खास बातें। साथ साथ इसमें सोशल इंटेलिजेंसी और इमोशनल इंटेलिजेंसी जैसे भारी भारी वर्ड्स भी यहाँ पर जुड़े हुए हैं। वो सब क्या हैं, वो जैसे जैसे ये चैप्टर आगे बढ़ता जाएगा
या आगे जो हमारा टॉपिक आएगा सॉफ्ट स्किल्स अमंग वेरियस कल्चर्स, वहाँ पर हम सोशल इंटेलिजेंसी या इमोशनल इंटेलिजेंसी की बात करेंगे। लेकिन अभी सिर्फ हम समझ सकते हैं कि ये पीपल स्किल्स में आती हैं, ये इंटरपर्सनल स्किल्स में आती हैं। इसमें कम्युनिकेशन स्किल्स भी जुड़ा हुआ होता है। और अगर हम डेफिनेशन जो कि डिक्शनरी में दी हुई है उसकी बात करें तो देखिए वो क्या कहती है। द कॉलिंस इंग्लिश डिक्शनरी डिफाइंस द टर्म सॉफ्ट स्किल्स एज desirable qualities for certain forms of employment that do not depend on acquired knowledge. They include common sense, the ability to deal with people, and a positive, flexible attitude. ये जो डेफिनेशन है ये कहती है कि सॉफ्ट स्किल्स ऐसी वांछित क्वालिटीज हैं, ऐसे गुण हैं जो कि डिजायर्ड है किसी व्यक्ति के अंदर फॉर सर्टेन फॉर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कुछ विशेष रोजगारों के लिए, कार्यों के लिए, दैट डू नॉट डिपेंड ऑन एक्वायर्ड नॉलेज, जो कि ना सिर्फ एक्वायर्ड नॉलेज पे डिपेंड करते हैं बल्कि पर्सन के कॉमन सेंस पर भी डिपेंड करते हैं। इसका अनुपम उदाहरण है, इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है सेल्स जॉब, जहां पर कुछ लोगों को टारगेट दिया जाता है चीजों को बेचने का, यानी सेल्स पर्सन। उस सेल्स पर्सन को जाने कितना कुछ सुनना पड़ता है लोगों से, कितना कुछ उसके प्रोडक्ट की कमियों के बारे में जानना पड़ता है, कितना कुछ उसको डिस्काउंट के बारे में लोग कहते हैं, यानी हर तरह से उसे प्रेशराइज करने की कोशिश करते हैं। लेकिन फिर भी एक अच्छा सेल्समैन अपनी बातों से, अपनी पावर ऑफ एक्सप्लेनेशन से कि वो चीजों को कैसे समझा सकता है, वो उस प्रोडक्ट को बेचने में सफल हो जाता है। तो ये सबसे अच्छा एग्जांपल है जहां पर सॉफ्ट स्किल्स का एक प्रॉपर यूज किया जाता है। अगर उस सेल्समैन की हार्ड स्किल्स की बात करें तो उस हार्ड स्किल्स में जो भी प्रोडक्ट वो बेच रहा है उसकी कोर नॉलेज, उसकी टेक्निकल नॉलेज, उसका प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, ये सब उसके पास होना चाहिए। लेकिन उस प्रोडक्ट को बेचना कैसे है, उस प्रोडक्ट को जनता तक पहुंचाना कैसे है, वो सारी चीजें उसकी सॉफ्ट स्किल्स बन जाती हैं। कैसे लोगों से बात करनी है, कैसे उन्हें कन्विंस करना है उसके फायदों को लेकर, कैसे उन्हें एक उसका रीजनेबल प्राइस देने के लिए मजबूर करना है, या कह दीजिए कि उन्हें समझाना है, ये सब सॉफ्ट स्किल्स में आता है। नेक्स्ट, अब बात सिर्फ करें अगर सॉफ्ट स्किल्स की और उसमें भी बात की जाए मोस्ट वैल्यूड सॉफ्ट स्किल्स की, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो स्लाइड नंबर 3 है, आप चाहें तो इसकी एक पिक अपने मोबाइल में स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसे आप क्लिक कर लीजिए, क्योंकि ये आप बार बार देखें। मैं ये आपसे कहूंगा कि आप जब भी खाली बैठें एक बार इस पिक्चर को अपने दिमाग में बैठा लें। और जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपसे कहा था कि आप वीडियो के कमेंट लिंक में जाकर मुझे ये बताएं कि आपके अंदर कौन सी सॉफ्ट स्किल्स मौजूद हैं या कौन सी सॉफ्ट स्किल्स आप अपने अंदर डेवलप करना चाहते हैं। देखिए यहाँ पर करीबन 10 सॉफ्ट स्किल्स की मैंने यहाँ पर बात की है, इस डायग्राम में दी गई हैं। और उसमें स्टार्ट होता है नंबर 1 कॉन्फिडेंस। कुछ भी आप करें, कहीं भी आप किसी कार्य को शुरू करें, कॉन्फिडेंस होना लाजमी है, कॉन्फिडेंस का होना अति आवश्यक है, कॉन्फिडेंस का होना बहुत जरूरी है। तो पहली जो सॉफ्ट स्किल्स आती है वो आती है कॉन्फिडेंस। सेकंड जो सॉफ्ट स्किल्स है वो है टाइम मैनेजमेंट। टाइम, ये इतना खूबसूरत टॉपिक है टाइम मैनेजमेंट कि मैं इसे कितना भी पढ़ा लूं पूरे दिन में, मैं इसे पढ़ाते हुए कभी थकता नहीं, क्योंकि ईश्वर ने हम सबको बनाने में फर्क किया है, हमारे रंग रूप में फर्क किया है, हमारे बोलने चालने में फर्क किया है, हमारे भाषा में फर्क किया है, हमारे व्यवहार में फर्क किया है।
रहने में फर्क किया है, खाने पीने में फर्क किया है, धर्म को भी अलग अलग बनाया है, लेकिन एक चीज जो भगवान ने हम सबको बराबर दी है वो है दिन के 24 घंटे, साल के 365 दिन। ये जो मैं आपसे बता रहा हूं, ये वो धरोहर है, ये वो सोना है जो हमारे लिए हमेशा हमारे बुरे वक्त में काम आएगा, और वो है टाइम। टाइम एक ऐसा रिसोर्स है जो भगवान ने बिना फर्क के सबको इक्वल दिया है। लेकिन फिर भी हम में से बहुत लोग बोलते हैं, मैं खुद इसमें शामिल हो जाता हूं, हम भी बोलते हैं इस बात को लेकर, कोई बच्चा अगर हमारे पास आ रहा है तो सर मुझे ये प्रॉब्लम समझ, बेटा टाइम नहीं है, कल आना। अब अगर उसी समय उस बच्चे को हमने भेज दिया तो मुझे नहीं लगता कि वो शायद कल पलट कर आएगा। वो कहीं ना कहीं और ढूंढेगा, कहीं ना कहीं और प्रयास करेगा, और हो सकता है इसी बीच में वो कहीं गलत भी उसको ढूंढ ले, कहीं उस आंसर को गलत भी सर्च कर ले। तो कोई ना कोई टीचर, चाहे मैं हूं या मेरे और भी साथीगण हों, हमें टाइम का ध्यान रखना चाहिए कि जो टाइम उस समय है वही टाइम इंपॉर्टेंट है। इसीलिए आप याद रखें कि टाइम मैनेजमेंट में सबसे जरूरी चीज है समझने की कि आप समय को कैसे उसका प्रबंध करें, कैसे अपने 24 आवर्स को आप डिवाइड करें, जिससे कि आप इंपॉर्टेंट चीजों को सबसे पहले टाइम दें और धीरे 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 अपनी प्रायोरिटीज को सेट करते चलें। तो ये हम डिटेल में बात करेंगे, जरूर करेंगे, लेकिन फिलहाल मैं सिर्फ आपको बताना चाहता हूं कि सॉफ्ट स्किल्स में क्या क्या आता है। थर्ड नंबर पे आती हैं सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स। अगर आप स्वयं खुद का प्रबंधन नहीं कर सकते, अगर आप स्वयं को ही ऑर्गेनाइज नहीं रख सकते, सेल्फ मैनेजमेंट अगर आपका जीरो है, तो फिर आप किसी और से अपने लिए कोई उम्मीद भी नहीं रख सकते। You just cannot imagine that if you don't have the order of things, how others will help you, how others will tell the correct order of things in your life. So it is important to manage yourself first and then look at the other things. ये होता है सेल्फ मैनेजमेंट स्किल। नंबर 4, बहुत प्यारे शब्द हैं ये, फ्रेंडलीनेस एंड मैनर्स। फ्रेंडलीनेस यानी कि दोस्त बनाने का आपका नेचर, कि आप किस तरह से लोगों के साथ दोस्ती कर सकते हैं, आप कितने फ्रेंडली हैं, आपके व्यवहार में कितनी फ्रेंडलीनेस है, ये चीज तय करती है, ये चीज बताती है कि आपके अंदर सॉफ्ट स्किल्स किस तरह से काम करती हैं। फ्रेंडलीनेस के साथ साथ मैनर्स का होना भी बहुत जरूरी है। मैनर्स, आप समझते हैं कि मैनर्स क्या होते हैं, यानी आपके अंदर जो आदर्श हैं, जिस तरह से आप तमीज है, तहजीब है, आप उसे कैसे यूज करते हो। तो ये आपके फ्रेंडलीनेस और मैनर्स दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि सॉफ्ट स्किल्स का एक पार्ट है। नेक्स्ट वन इज एम्बिशन। एम्बिशन एक बहुत अच्छा वर्ड है और लोग इसे नेगेटिव वे में लेके जाते हैं। एम्बिशन है आपकी अभिलाषा, आपकी इच्छा, आप आगे क्या करना चाहते हैं, आपका ड्रीम जिसे आप पूरा करना चाहते हैं, ये आपके लिए एम्बिशन बन जाता है। देन कम्स फोकस। फोकस यानी कि आपका एक जगह पर कितना ध्यान केंद्रित है, आप किस तरह से एक चीज को कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं। फोकस, ये एक आधुनिक हिसाब से अगर मैं कहूं तो ये लेटेस्ट सॉफ्ट स्किल्स ऐड हुई है कि हाउ मच फोकस्ड यू आर। ये आपके सॉफ्ट स्किल्स को एक इंपॉर्टेंट दायरा देती है, एक इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है। अगर आप फोकस नहीं होंगे तो आई एम वेरी श्योर किसी भी चीज को आप प्रॉपर वे में कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। देन मैंने बात की थी, जब डेफिनेशन दी थी तो उसमें वर्ड आया था कॉमन सेंस, और मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को कहता हूं कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन। कॉमन सेंस नाम की जो चिड़िया है ये कॉमन नहीं है, मतलब हर किसी व्यक्ति में कॉमन सेंस देखने को नहीं मिलता। और हमारे बहुत सारे बच्चे जो स्मार्ट हैं, जो पढ़ने में अच्छे हैं, पर कॉमन सेंस की वजह से, एक जनरल आईक्यू की वजह से अच्छी अच्छी जॉब्स नहीं ले पाते। कॉमन सेंस। देन कम्स सिचुएशनल अवेयरनेस। हम सब सामान्य प्राणी हैं, हमारे अंदर हर चीज का डर है,
भय है, फियर है, हर चीज को लेकर हम कई बार नेगेटिव भी हो जाते हैं, और जब अचानक चीजें हमारे सामने आती हैं तो हम बिल्कुल टूट जाते हैं, हम डर जाते हैं। लेकिन अगर हमारे अंदर सिचुएशनल अवेयरनेस होगी, अगर हमारे अंदर ये सॉफ्ट स्किल्स होगी, तो हम चीजों को, हम सिचुएशन को समझ पाएंगे और उसके लिए पहले से ही मानसिक रूप से तैयार रहेंगे, और चीजों को आने के बाद हम उनका सॉल्यूशन भी दे पाएंगे। तो ये सिचुएशनल अवेयरनेस हमारे अंदर होनी चाहिए, ताकि किसी भी परिस्थिति का मुकाबला करने के लिए हम अपने आप को दिमागी तौर पर और शारीरिक तौर पर, फिजिकली एज वेल एज मेंटली एंड इवन आई विल से साइकोलॉजिकली, हम अपने आप को उससे लड़ने के लिए, हम अपने आप को उससे टकराने के लिए, उसका रास्ता निकालने के लिए तैयार कर सकें। एंथुसियाज्म एंड ऑप्टिमिज्म, इनके बिना बाकी सॉफ्ट स्किल्स भी कुछ नहीं है। जब तक आपके अंदर किसी भी चीज को करने की उमंग नहीं होगी, जोश नहीं होगा, उसे पाने की ललक नहीं होगी, वो भाव नहीं होगा, वो पॉजिटिविटी नहीं होगी, वो सकारात्मकता नहीं होगी, वो अच्छाई आपके अंदर नहीं होगी, तब तक आप किसी भी अन्य सॉफ्ट स्किल्स को अपने अंदर डेवलप नहीं कर पाएंगे। तो मैं तो बल्कि कहता हूं कि एंथुसियाज्म एंड ऑप्टिमिज्म को शायद कॉन्फिडेंस से भी पहले आना चाहिए, क्योंकि जब आपके अंदर ललक होगी तो आप चीजों को जानने का प्रयास करेंगे, एंथुसियाज्म होगा तो आप आगे अपने आप को बढ़ाने के लिए प्रेरित करेंगे। नेक्स्ट वन इज एम्पैथी। बहुत बहुत छोटा सा शब्द है, लेकिन इतने कमाल के मायने हैं शब्द के, इतने ब्यूटीफुल मीनिंग है शब्द के। आपने सुना होगा एक वर्ड सिंपैथी। क्या मतलब है इसका? सहानुभूति। बिल्कुल सही सोचा आपने। सिंपैथी का मतलब होता है सहानुभूति, सह अनुभूति। जैसा व्यक्ति फील कर रहा है आप उसके साथ वैसा ही फील करें, आप उसके साथ वैसा ही फील करें, ये सिंपैथी होती है। और हमें बचपन से सिंपैथी को सिखाया जाता है, हमें बचपन से सिखाया जाता है कि आप सिंपैथेटिक बने, आप दूसरों के साथ में सहानुभूति रखें। लेकिन कमाल की बात यह है कि अगर आप गौर करेंगे, जो वर्ड यहां पर लिखा हुआ है एम्पैथी, सॉफ्ट स्किल्स, या बात कहें एक जनरल डिक्शनरी की हिंदी वाली, उसमें अगर आप इन दोनों शब्दों का अर्थ देखेंगे तो आपको दोनों ही अर्थ बराबर दिखेंगे। सिंपैथी में भी सहानुभूति वर्ड दिखाई देगा और एम्पैथी में भी सहानुभूति वर्ड दिखाई देगा। तो अगर ये दोनों शब्द एक ही मायना देते हैं तो फिर इसको मैंने यहां सिंपैथी क्यों नहीं लिखा? क्योंकि सॉफ्ट स्किल्स, या कह लीजिए कि जहां जो सॉफ्ट स्किल्स वाली इंग्लिश जो टर्मिनोलॉजी है, उसमें एम्पैथी का मतलब सहानुभूति के साथ साथ ये और है कि आप सहानुभूति जरूर रखें, लेकिन आप उस व्यक्ति के उस दुख को, उस परेशानी को दूर करने का भी प्रयास साथ साथ जरूर करें। दैट इज कॉल्ड एम्पैथी। इसे हम एम्पैथी कहते हैं। आप उसकी फीलिंग को अपनी फीलिंग समझते हुए उसमें आप क्या कर सकते हैं, आप क्या सॉल्यूशन दे सकते हैं उसकी प्रॉब्लम का, आप उसे कैसे नॉर्मल कर सकते हैं, उस व्यक्ति को उस सिचुएशन से निकलने के लिए कैसे उसे हौसला दे सकते हैं, उसे एम्पैथी कहते हैं। ये 10 इतनी ब्यूटीफुल लाइफ स्किल्स हैं, सॉफ्ट स्किल्स हैं, पीपल स्किल्स हैं, कि अगर आपके अंदर ये आ गए तो आप कहां से कहां पहुंचेंगे इसका आपको खुद भी अंदाजा नहीं है। इसे अपने अंदर लाना, या यूं कहें इन्हें अपने अंदर लाना, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत आसान है। आपको रोजाना के अपने व्यवहार पर नियंत्रण रखना होगा, रोजाना के अपने व्यवहार पर ध्यान रखना होगा, और यह देखना होगा मैंने क्या गलत किया, मैंने क्या सही किया। उसी से आप तय कर पाएंगे कि आप किन किन चीजों में गलत जा रहे हैं और किन किन चीजों में आप अच्छे हैं।
तो आप अपने आप इन सारी चीज़ों को अपने अंदर डेवलप कर पाएंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया, आप इसकी एक पिक क्लिक करके अपने मोबाइल में डालें और सोते उठते बैठते जब भी बीच में आपको लगे कि अपने अंदर कुछ सुधार लाना है तो इन्हें चेक कीजिए और ये जानने की कोशिश कीजिए कि आपने इनमें से आज कौन सी सॉफ्ट स्किल्स का प्रयोग किसके साथ कब किया। नेक्स्ट, हाउ सॉफ्ट स्किल्स वर्क। जिन सॉफ्ट स्किल्स की मैंने बात की, ये कार्य कैसे करती हैं, ये कैसे हमारी लाइफ को चेंज करती हैं, कैसे हमें एक इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म देती हैं। सॉफ्ट स्किल्स आर इंपॉर्टेंट टू द सक्सेस ऑफ मोस्ट एम्प्लॉयर्स। आफ्टर ऑल, nearly every job requires employees to engage with others in some way. देखिए, एम्प्लॉयर पहले दिया है मैंने वर्ड, और ये इसलिए कहा गया है कि सॉफ्ट स्किल्स जो है ना सिर्फ काम देने वाले के लिए बल्कि काम को करने वाले दोनों के लिए जरूरी है। क्योंकि एक एम्प्लॉयर अगर ऐसे व्यक्ति को ढूंढेगा जिसके अंदर सॉफ्ट स्किल्स अंदर अच्छी होंगी, जिसने अपने आप को सॉफ्ट स्किल्स में ट्रेन किया हुआ है, तो वो किसी भी जॉब को करने में सक्षम रहेगा। इसलिए एक एम्प्लॉयर के लिए भी सॉफ्ट स्किल्स बहुत जरूरी है। अनदर रीजन हायरिंग मैनेजर्स एंड एम्प्लॉयर्स लुक फॉर एप्लीकेंट्स विद सॉफ्ट स्किल्स इज दैट सॉफ्ट स्किल्स आर ट्रांसफरेबल स्किल्स दैट कैन बी यूज्ड regardless of the person's job। कोई भी मैनेजर, कोई भी एचआर मैनेजर यानी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर जब किसी नए एम्प्लॉय को अपनी कंपनी में रखेगा तो वो सॉफ्ट स्किल्स जरूर चाहेगा, क्योंकि ये वो कौशल है, ये वो कला है, ये वो स्किल्स हैं जो कि एक व्यक्ति कंपनी के अंदर आकर दूसरों को भी जाने अनजाने में सिखा सकता है, और इससे उस कंपनी का पूरा वर्क कल्चर पॉजिटिव होने लग जाएगा। सब लोगों के अंदर अगर सॉफ्ट स्किल्स होंगी तो कंपनी का माहौल ही एकदम अलग दिखाई देने लगेगा। तो ये बात बहुत जरूरी है कि आप सॉफ्ट स्किल्स को अगर एक व्यक्ति पे आप अच्छा लाते हैं तो वो व्यक्ति दूसरों को सॉफ्ट स्किल्स सिखा सकता है और उससे आपका पूरा ऑफिस अच्छा दिखने लगेगा, अच्छा माहौल वहां पर होगा, टीम वर्क वहां पर होगा, कोऑर्डिनेशन वहां पर होगा और एक फ्रेंडलीनेस वहां पर मिलेगी, जो कि हर प्रोजेक्ट की, हर कंपनी की और हर जगह की सफलता के लिए बहुत जरूरी चीजें हैं। दिस मेक्स जॉब कैंडिडेट्स विद सॉफ्ट स्किल्स वेरी एडेप्टेबल एम्प्लॉयज। और इन्हीं खूबियों के कारण जिन व्यक्तियों में सॉफ्ट स्किल्स होती हैं उनकी डिमांड हमेशा बनी रहती है। आपको मैं एक बहुत अच्छी सी बात बताता हूं, जब भी हमारे कॉलेज में प्लेसमेंट आते हैं तो मेरा प्लेसमेंट कंपनियों से इंटरेक्शन जब होता है तो वो बोलते हैं कि अभिषेक सर, आप भले ही मुझे बच्चा टेक्निकल स्किल्स में थोड़ा सा कमजोर ला दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे ₹1 की प्रॉब्लम नहीं है वहां पर, लेकिन आप मुझे अगर ऐसा बच्चा लाओगे तो उसके अंदर एक एडिशनल चीज आप ले आना, और वो है सॉफ्ट स्किल्स। अगर उस बच्चे के अंदर सॉफ्ट स्किल्स होंगी तो मैं उसे उसकी जो भी कमियां हैं उन्हें दूर अपने आप करवा दूंगा, और आप देखना आने वाले समय पर वो बच्चा कहां से कहां पहुंच जाएगा, ये गारंटी मैं आपको आज ही देकर जाता हूं। इतने कॉन्फिडेंस के साथ कंपनीज मुझे ये बात बोलती हैं, और वाकई मैंने देखा है कि जो गर्ल्स, जो बॉयज सॉफ्ट स्किल्स में अच्छे हैं, जो मेरे स्टूडेंट्स, उन्हें कंपनी ने एक साल के अंदर डबल प्रमोशन दिए हैं। जहां वो 2 साल बाद पहुंचते, उस पैसे पर, उस सैलरी पर कंपनी उन्हें 1 साल में पहुंचा देती है और तारीफ करती है कि इसकी सॉफ्ट स्किल्स की वजह से हमने इसे ये प्रमोशन दिया है। काम तो जैसे जैसे आप कंपनी में जाकर करेंगे, जैसे जैसे ऑफिस में जाकर आप काम करेंगे, डेली आपके अंदर उस काम के प्रति रुचि जागेगी और आप उस काम को अच्छे से करना सीख जाएंगे, उस काम की कमियां दूर हो जाएंगी। लेकिन सॉफ्ट स्किल्स आप एकदम से नहीं सीख पाएंगे, इसलिए अपने अंदर इन्हें अभी से डेवलप करें
ताकि जब भी आप अपना डिप्लोमा पूरा करें और कंपनी तैयार हो आपको लेने के लिए, तो कंपनी को ये ना कहना पड़े कि आपके स्टूडेंट्स में सॉफ्ट स्किल्स नहीं है, या आप स्टूडेंट्स के अंदर सॉफ्ट स्किल्स पैदा करें। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ सॉफ्ट स्किल्स। कुछ अलग अलग टाइप्स हैं जो सॉफ्ट स्किल्स में आते हैं, देखिए उनकी बात करते हैं। सॉफ्ट स्किल्स इंक्लूड द पर्सनल एट्रीब्यूट्स, व्यक्तिगत विशेषताएं। पर्सनैलिटी ट्रेट्स, किसी व्यक्तिगत विशेषताएं जो ट्रेट्स के रूप में बनती हैं, उनकी अलग अलग क्या क्या खूबियां हैं। एंड कम्युनिकेशन एबिलिटीज, संप्रेषण करने की जो कला है। नीडेड फॉर सक्सेस ऑन द जॉब, किसी भी जॉब पर जो व्यक्ति जाता है उसके अंदर ये पर्सनल एट्रीब्यूट के रूप में सॉफ्ट स्किल्स का होना आवश्यक, नितांत आवश्यक है। सॉफ्ट स्किल्स कैरेक्टराइज हाउ अ पर्सन इंटरेक्ट्स इन हिज और हर रिलेशनशिप्स विद अदर्स, कैसे अपने संबंधों को वो दूसरे व्यक्ति से बनाता है, कैसे उसका इंटरेक्शन होता है। सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉफ्ट स्किल्स इंक्लूड, सबसे इंपॉर्टेंट जो सॉफ्ट स्किल्स हैं उनके अंदर कौन कौन सी हैं, देखिए। एडेप्टेबिलिटी, एडेप्टेबिलिटी का मतलब होता है अपने आप को सिचुएशन के अनुसार ढाल लेना। दूसरा, कम्युनिकेशन, वार्तालाप करने का तरीका। क्रिएटिव थिंकिंग, आप कितने क्रिएटिव हैं, आपके अंदर क्या क्या नया करने की क्षमता है। डिपेंडेबिलिटी, लोग कितना आपके ऊपर डिपेंड रह सकते हैं, कितनी खूबी है आपके अंदर कि लोग आपसे मिलें, आपसे बात करें। वर्क एथिक, आपका काम करने का तरीका कैसा है, यानी आप कितने ईमानदार व्यक्ति हैं, आपके अंदर किस तरह की ईमानदारी है, क्या बेईमानी का अवसर आने पर भी आप अपनी ईमानदारी को बचाकर रख पाए, यही वर्क एथिक कहलाता है। टीम वर्क, अकेला चना कभी भाड़ नहीं फोड़ता, तो वो कुछ ऐसी कहावत है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि टीम वर्क के बिना कुछ भी नहीं है। टीम वर्क बहुत जरूरी होता है और वो टीम वर्क भी एक सॉफ्ट स्किल्स का ही पार्ट है। पॉजिटिविटी, सकारात्मकता, थिंक पॉजिटिव। ये सब बातें मैं बाद में बहुत डिटेल से बताऊंगा आपको, लेकिन फिलहाल हम इन पे छोटा छोटा फोकस करें। टाइम मैनेजमेंट, मोटिवेशन, टाइम मैनेजमेंट में आपको बता चुका हूं। मोटिवेशन की अगर बात की जाए तो किसी भी व्यक्ति को प्रेरित करना उसे एक जीवन देने के बराबर है। इट्स लाइक गिविंग अ लाइफ टू द पर्सन हु इज डेड व्हेन यू मोटिवेट हिम। प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रॉब्लम बताने वाले बहुत मिलते हैं, उसका सॉल्यूशन देने वाले बहुत कम मिलते हैं, इसीलिए प्रॉब्लम सॉल्विंग एक मेजर सॉफ्ट स्किल्स में आती है। देन क्रिटिकल थिंकिंग, चीजों को क्रिटिकल तरीके से देखना। और लास्ट जो एक इंपॉर्टेंट मैंने यहां दे रखी है वो है कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन। आप ये ना गिने कि 12 सॉफ्ट स्किल्स हैं, 10 सॉफ्ट स्किल्स हैं, 5 हैं, 6 हैं, 1000 हैं। कोई भी चीज जो आपको व्यक्ति से जोड़ती है, कोई भी चीज जो आपको आपके व्यवहार को सही तरीके से पेश करने में मदद करती है, कोई भी चीज जो हार्ड स्किल्स के अलावा ऐसी है जिससे आपका काम अच्छा होता है, जिससे आपकी तारीफ होती है, वो सब की सब चीजें सॉफ्ट स्किल्स कहलाती हैं। लास्ट में कुछ बात करेंगे सॉफ्ट स्किल्स के की पॉइंट्स की। इंपॉर्टेंट क्या है, वापस एक समरी के रूप में देखते हैं। सॉफ्ट स्किल्स आर नॉन टेक्निकल स्किल्स दैट इंपैक्ट योर परफॉर्मेंस इन द वर्क प्लेस। सॉफ्ट स्किल्स ऐसी नॉन टेक्निकल स्किल्स हैं जो कि आपकी परफॉर्मेंस को आपके कार्यस्थल पर प्रभावित करती हैं। यू लाइकली ऑलरेडी हैव सॉफ्ट स्किल्स फ्रॉम योर स्कूल एंड वर्क एक्सपीरियंस। कोई भी व्यक्ति बिना हार्ड स्किल्स के तो हो सकता है जीवन में, लेकिन बिना सॉफ्ट स्किल्स के उसका जन्म नहीं हुआ। कितना भी खराब व्यक्ति हो, कोई ना कोई अच्छाई उसके अंदर होती है। हमने ये बात बहुत बार सुनी है। जन्मजात हमारे अंदर कुछ ऐसी खूबियां होती हैं जो हमें औरों से अलग करती हैं और वही हमारी सॉफ्ट स्किल्स बन जाती हैं। यू कैन ऑल्सो डेवलप सॉफ्ट स्किल्स एट वर्क, स्कूल, वॉलंटियर एक्टिविटीज एंड इन जॉब ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। और सबसे मजेदार बात यह है
कि सॉफ्ट स्किल्स को लर्न किया जा सकता है, आप इनकी ट्रेनिंग भी ले सकते हैं। जैसा कि पिछले वीडियोस में हमने बात की थी कम्युनिकेशन स्किल्स की, पूरा का पूरा एक चैप्टर 10-15 वीडियोस जिसके मैंने बनाए हैं कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर, वो भी एक सॉफ्ट स्किल्स को हम लर्न कर रहे हैं। इंक्लूड योर सॉफ्ट स्किल्स इन योर रेज्यूमे एंड कवर लेटर। जब भी आप किसी कंपनी के लिए जाते हैं इंटरव्यू देने के लिए, तो जब भी आप अपना रेज्यूमे यानी अपना सीवी, करिकुलम विटे या बायोडाटा सिंपल वर्ड में जिसको लोग बोलते हैं, वहां पर अपनी सॉफ्ट स्किल्स को मेंशन करना मत भूलिए। आप बताइए कि आपके अंदर कौन सी खूबियां हैं जो सॉफ्ट स्किल्स के रूप में आपके अंदर हैं। डेमोन्स्ट्रेट योर सॉफ्ट स्किल्स ड्यूरिंग इंटरव्यूज। ना सिर्फ लिखें बल्कि अपनी अच्छी खूबियों को इंटरव्यू के दौरान प्रदर्शित भी करें, उन्हें समझाने की कोशिश करें कि ये सॉफ्ट स्किल्स मेरे अंदर इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, कुछ सॉफ्ट स्किल्स हैं जो कि डिमांड में रहती हैं। When an employee with a high level of emotional intelligence has good communication skills and interpersonal skills, they are more likely to be able to clearly articulate goals and lead a team in a positive manner. कोई भी व्यक्ति, एक एम्प्लॉय, उसके अंदर अगर इमोशनल इंटेलिजेंसी है, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स हैं और अच्छी इंटरपर्सनल स्किल्स हैं, तो उसे किसी भी जॉब में कभी भी अपने गोल्स को अचीव करने में दिक्कत नहीं आएगी और ना ही उसे टीम के साथ काम करने में कभी प्रॉब्लम होगी। दिस इज स्पेशली इंपॉर्टेंट फॉर मल्टी मेंबर मल्टी डिसिप्लिनरी टीम्स दैट आर ज्योग्राफिकली एंड और कल्चरल डिस्पर्स्ड। ये भारी भारी शब्द हैं, इन्हें मैं आगे की स्लाइड में कभी बहुत इजी करके आपको बताऊंगा। ये कुल मिला के इस पूरी स्लाइड का मतलब ये है कि जहां भी आप टीम वर्क करते हो, जहां भी आप अलग अलग तरह के जॉब्स करते हो, मल्टीटास्किंग वर्क आप करते हो, मल्टी मेंबर वर्क आप करते हो, वहां सॉफ्ट स्किल्स की बहुत जरूरत होती है। और वो सॉफ्ट स्किल्स होती हैं इमोशनल इंटेलिजेंसी, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स और इंटरपर्सनल स्किल्स। फिर से कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ पर सॉफ्ट स्किल्स के। क्रिएटिविटी, अप्रोप्रिएट यूज ऑफ ह्यूमर, हंसी खुशी का माहौल, कॉन्फिडेंस, ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी, फ्रेंडलीनेस, एबिलिटी टू मैनेज टाइम इफेक्टिवली, गुड मैनर्स, एंथुजियाज्म, पॉजिटिव एटीट्यूड, गुड लिसनिंग स्किल्स, अटेंशन टू डिटेल, एबिलिटी टू ग्रास्प द बिग पिक्चर, सेल्फ मोटिवेशन, common sense, ability to make good decisions, empathy for others, communication skills, willingness to see a difficult job through to the end, willingness to change direction when something is not working, ability to negotiate, and ability to deal with conflict gracefully. बिल्कुल ये की स्लाइड में अगली स्लाइड्स में कॉपी करूंगा और एक एक करके मैं आपसे बात करूंगा छोटे छोटे एग्जांपल्स के साथ। नेक्स्ट वन इज हार्ड स्किल्स वर्सेस सॉफ्ट स्किल्स। हार्ड स्किल्स वापस मैं आपको याद दिलाता हूं क्या क्या होती हैं। जैसा कि किसी लैंग्वेज में दक्षता हासिल करना, जैसे फ्रेंच सीखना, स्पेनिश सीखना या इंग्लिश को सीखना, ये आपकी हार्ड स्किल्स है। ये डिग्री या सर्टिफिकेट हासिल करना, टाइपिंग स्पीड को डेवलप करना, किसी मशीन को ऑपरेट करना या कंप्यूटर प्रोग्रामिंग करना, एप्स को बनाना। जबकि सॉफ्ट स्किल्स क्या होती हैं? कम्युनिकेशन, फ्लेक्सिबिलिटी, लीडरशिप, टीम वर्क या टाइम मैनेजमेंट। इनकी भी बात हम आगे करेंगे। वापस ये एक डायग्राम आ रहा है यहां पर, हार्ड स्किल्स वर्सेस सॉफ्ट स्किल्स क्या क्या होती हैं। बिल्कुल एक एक को हम लेके देख सकते हैं पढ़ के, लेकिन समझाऊंगा मैं आपको जैसा कि मैंने अभी बताया आगे के वीडियोस में, क्योंकि एक साथ इतना कुछ देना शायद आप ग्रास्प नहीं कर पाए, शायद आप समझ नहीं पाए। टाइम क्योंकि रनिंग आउट है, 30 या 35 मिनट से ज्यादा का मैं वीडियो आपको प्रेजेंट नहीं करता हूं, एक लिमिटेशन होनी चाहिए क्लास की। बट स्टिल मैं आपको सिर्फ बताना चाहूंगा
जैसा कि लिखा हुआ है यहाँ पर, बायलिंगुअल हो सकती हैं हार्ड स्किल्स, डेटाबेस मैनेजमेंट में भी हो सकता है, नेटवर्क सिक्योरिटी उसका एक एग्जाम्पल होता है, मार्केटिंग उसकी एक एग्जाम्पल होता है। लेकिन सॉफ्ट स्किल्स में क्या क्या आता है? इंटीग्रिटी, एक रूपता, डिपेंडेबिलिटी, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ओपन माइंडेडनेस, टीम वर्क, क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, क्रिटिकल थिंकिंग, अडेप्टिबिलिटी, ऑर्गेनाइजेशन यानी कि चीजों को ऑर्गेनाइज करके चलना, विलिंगनेस टू लर्न, बहुत बड़ी सॉफ्ट स्किल्स है ये। अगर आपके अंदर चीजों को सीखने की ललक है, आपके अंदर चाह है चीजों को सीखने की, और लास्ट जैसा यहां लिखा हुआ है एम्पैथी। तो डिटेल में अगर बात करें तो सॉफ्ट स्किल्स आर पर्सनल हैबिट्स एंड ट्रेड्स दैट शेप हाउ यू वर्क ऑन योर ओन एंड विद अदर्स। आप कैसे खुद काम करते हैं और दूसरों को अपने साथ कैसे काम करवाते हैं, ये सारी खूबियां सॉफ्ट स्किल्स कहलाती हैं। अंत में बहुत 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 धन्यवाद देता हूं मैं। कुछ वेबसाइट्स हैं जहां से हमने कुछ इंपॉर्टेंट पिक्चर्स, कुछ इंपॉर्टेंट कोटेशंस ली हैं। ये लिंक्स उन वेबसाइट के मैं यहां पर दे रहा हूं, और मैं आभार व्यक्त करता हूं इन सबके लिए जो मटेरियल इन्होंने नेट पर फ्री अवेलेबल करवाया हुआ है टीचर्स के लिए, so that they can use them in the class to teach students some important soft skills. Thank you very much, and let's not forget that these are the skills that you need most at this time in your life. ये वो स्किल्स हैं जिन्हें आप सबसे ज़्यादा अपने इस जीवन में, एक विद्यार्थी जीवन में आप सीख सकते हैं और आप उनसे आगे बढ़ सकते हैं। Till then, take care. Goodbye.